जिन मुद्दों को लेकर के हमने वार्ड क्रमांक 1 में जो विरारपुर का एरिया है, यहाँ पे हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था कि किस तरह से यहाँ सड़क और पानी एक मुद्दा था और कारण था सत्ता परिवर्तन, उसका प्रमुख कारण। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क, सच से सच तक। और आज उसी मुद्दे को लेकर के बहुजन विकास आघाड़ी के जो स्थानीय नेता है सुनील जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। क्या कहेंगे आपके क्षेत्र में जिस तरह से समस्या बनी हुई है पानी का, सड़क का, ये मुद्दा सॉल्व करने के लिए क्या आपके अपने जो पक्ष है बहुजन विकास आघाड़ी, उसके नेताओं से कुछ बातचीत हुई? हमारी लगभग हमेशा बात होती रहती है। लेकिन इन मुद्दों को लेकर के हाँ, इन मुद्दों को ही लेकर के और मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैं यहाँ की जनता को भी बोल चुका हूँ कि हमारे बहुजन विकास आघाड़ी, हमारे अप्पा, हमारे सिटी ठाकुर जो आमदार हैं, वो काफ़ी मेहनत किए हैं हमारे एरिया के लिए। लेकिन पब्लिक को थोड़ा-सा धैर्य और ये रखना चाहिए। क्या होगा, धैर्य कितना रखेगा? पिछला चुनाव भी हुआ, आप लोग के विरोध में वोट दिया गया, बहुजन विकास आघाड़ी की हार हो गई। अब क्या होगा? अब लगता है कि ये सड़क बन जाएगा आपके पक्ष और आपके नेता के द्वारा? देखिए, आप जो वोट हारने की बात कर रहे हैं, हारने की बात वो ये हमारे अप्पा, हमारे ये नेता की वजह से नहीं है। ये हमारे जो है ना लाडली बहन योजना जो आई, ये इसका फ़र्क पड़ा पब्लिक के ऊपर और पैसे के पीछे में पब्लिक भागा। इसके वजह से वोट बँट गए, तो समझे? क्या होगा ये मुद्दा में सड़क और पानी, इस एरिये में जो सड़क अभी भी हालत खराब है। पिछला वीडियो बनाया था आपके ही वार्ड का। यहाँ लोग महिलाओं ने जिस तरह से बात की कि पानी तो समस्या है ही पिछले 10 साल से, सड़क कब बनेगा? आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं? हमारे नेता बहुजन विकास आघाड़ी के रोमी ठाकुर जी, यहाँ पे साढ़े 10 बजे आके गए। कोई नेता ऐसा है जो किसी पब्लिक के बीच में साढ़े 10 बजे जाती है? काम की बात मैं कर मैं रहा हूँ काम सुनील सुनिए जी। पहले हाँ। मेरी पूरी बात सुनिए। मैंने उनको साढ़े 10 बजे बुलाया, सर मुझे ये रास्ता बनवाने का है। वो साढ़े 10 बजे यहाँ पर आए। हमारे नगर सेवक दिलीप गुआरी जी, हमारे सबको इनको पता था कि आज आने वाले हैं और सबको मालूम था कि ये रोड काम काम करना है और आए भी इधर रोमी ठाकुर जी। लेकिन पब्लिक को धैर्य बना के रखना चाहिए कि हमारा काम होगा। लेकिन उनको जब हमारी पार्टी हार गई, तो उसमें भी हमें कोई दुःख की बात नहीं है। ये तो जनता की मत की बात है। जनता की मत जो होती है, वो किसी को हम रोक नहीं सकते। ये कारण है हमारा जो काम है, हमने किया। हमारी पार्टी अभी मैं 2004 से बिरार में रहता हूँ। 2004 से लेके अभी तक जो मैंने देखा था 2015 से पहले, अभी में बहुत फ़र्क है। तो क्या होगा ये रोड के बारे में क्या आश्वासन मिला? कुछ पार्टी से बात हुई आपकी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कोऑर्डिनेशन हुआ आपका? हमारी बात क्या होगी, हमारे हमारे जो माननीय रोमी ठाकुर जब भी अभी मैंने बोला पब्लिक जनता को जवान दे के गया कि वोट के कुछ ही समय के बाद ये काम होना होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। उस तो मैं जो कुछ जनता से भी बातचीत कर लेता हूँ। क्या आए थे रोमी ठाकुर जी यहाँ पे? नहीं, मैं तो था नहीं उस टाइम, हाँ। मैं उनको देखा नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन तक? लोग 10 साल हम लोग को इधर हो गया, हम लोग नरक जैसी ज़िंदगी बिता रहे हैं। कुछ आपको क्या लगता है रोड बनेगी? रोड का यही एसोसिएशन है, बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं। अभी जो रोमी ठाकुर आकर के वादा किए हैं, जैसा कि बहुजन विकास आघाड़ी के नेता सुनील जी बोल रहे थे, तो क्या लगता है, उम्मीद है कुछ? अब ये तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बनने के बाद ही भरोसा जगेगा, क्या लगता है? सरकार चाहेगी तो क्यों नहीं होगा, हो ही सकता है। हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या लगता है रोमी ठाकुर जिस तरह से आए, अगर वादा किए हैं तो उम्मीद है? वो अगर तैयार होंगे तो होएगा, अगर चाहेंगे तो क्या नहीं होगा, जो चाहेंगे तो होगा। 2014 से यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। 2000 यहाँ का जो नगर सेवक है बहुजन विकास आघाड़ी का, उनके ऑफिस में कम से कम नहीं तो 10 बार जाकर के आदमी आया हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसके बाद चंदनसार में क्या नाम है? काशीनाथ पाटिल, काशीनाथ पाटिल। हाँ, काशीनाथ पाटिल ने काशीनाथ पाटिल के भी ऑफिस में हम लोग जाके आए, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ और ये रास्ता के बात रह गई। तो यार ये रास्ता जो है ना,
बहुत तकलीफ है और कुछ होने वाला नहीं, इसके लिए हम लोग बदलाव किए हैं। अच्छा, लेकिन अब जिस तरह से सुनील जी कह रहे हैं कि रोमी ठाकुर आए थे, काम का आश्वासन दिया है, तो क्या लगता है काम हो जाएगा? देखिए सुनील भाई जो है यहाँ का ये बहुत अच्छा सोच इनका है, जो जो भी कुछ प्रॉब्लम रहता है वो आगे तक लेके जाते हैं। लेकिन अगर इनके कहने पर अगर काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग 2014 से दे रहे हैं, सिटी का ही वोट दे रहे हैं। जब नहीं हुआ इसके बाद हम लोग बदलाव किए हुए हैं, परिवर्तन को मतदान किए हम लोग। अगर अगर करते तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम लोग उनमें जुड़ेंगे ना। नहीं है इसके लिए तकलीफ है। हार हुई थी, परिवर्तन ज़रूरी था, लेकिन जिस तरह से लोगों ने यहाँ कहा कि अगर काम करते हैं, तो आज भी सिटी उनके लिए सिटी ही है। तो देखा आपने ये वार्ड क्रमांक 1 बिरारपुर, और यहाँ लोगों की समस्याएं भी रखी और यहाँ का समाधान का एक रास्ता भी निकला है। बस इसी तरह की खबरों के लिए हमारे रियल न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।